नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ एन ईरा। मतलब ईरा का एंड कैसे करें। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि ये ज़रूरी था मेरे को बोलना, इसलिए मैंने इसका टॉपिक एंड ऑफ एन ईरा रखा है। ठीक है। देखो, अभी का जो ईरा है वो बिज़नेस ईरा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे बिज़नेस चलता है। ठीक है। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना तो आपको बिज़नेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। मतलब अगर आपको रियली ग्रोथ करनी है पैसे में, लाइफ में, तो आपको बिज़नेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। बिज़नेस करना पड़ेगा। बिज़नेस करने के बाद में आपको उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा ताकि वहाँ से आपके पास पैसे भी आते रहे, वहाँ से आपका काम चलते रहे और आप फ्री हो सको। ये आज के युग की रियलिटी बनी हुई है। ठीक है। पर अब ऐसा देखें, आपको बिज़नेस करके फ्री होने की आवश्यकता नहीं, आप वैसे ही फ्री हो। ये मेरे को ऐसा लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कि आपको बिज़नेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही फ्री हो। लेकिन आप फ्री नहीं हो इस टाइम पे। आपको पैसे के लेवल पे बांध दिया गया है, आपको माइंड के लेवल पे बांध दिया गया है। ठीक है। और आपको बिजनेस में डाल दिया गया है। ठीक है। आपका पर्टिकुलर लेवल है इस जगह पे, इस टाइम पे, इस ईरा में आपका लेवल है इस ईरा में। ठीक है। पैसे के इसमें आपके नेम के लेवल हो सकता है, आप किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हो, तो हर एक इस पे लेवल बन चुका है। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये बिज़नेस ईरा में क्या होता है, हर चीज़ को थॉट्स में डाल दिया गया है, हर चीज़ को बिज़नेस में डाल दिया गया है और हर चीज़ को पीछे क्या है, मतलब जोड़ दिया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना, मतलब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, जनरली समझने के लिए है ना मैंने बोला है। तो आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, तो आप में से हर एक इंसान क्या करता है, मोबाइल रिचार्ज करता है। मतलब मैं भी करूँगा, मतलब मेरा फ्रेंड है, जो मेरे नेबर्स है वो भी रिचार्ज करें, तो ऐसा मतलब मेरे जो स्टेट में है या मेरे जो बोल सकते कॉलोनी में हर कोई रिचार्ज करेगा, या मतलब मेरे पूरे शहर में हर कोई रिचार्ज करेगा करेगा। तो अब देखो, अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी को कंसिडर करते हो, तो ऊपर कौन है, टेलीकॉम कंपनी है ना। वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि भैया 199 का रिचार्ज कराइए, 399 का रिचार्ज कराइए, जैसे आपके पास है पैसे है वैसा आपको हम क्या देंगे, हम आपको वैल्यूज़ देंगे। ठीक है। मतलब हम आपको वो काम करेंगे, मतलब आपको चीज़ें देंगे जो भी उनका डेटा है वैसा। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको ऐसा बांध दिया गया है। ठीक है। आपको मंथली रिचार्ज करना ही करना है। ठीक है। तो ऐसा आपको बिज़नेस में डाल दिया गया है। पहले जब आपने सिम ली थी तब आपने ऐसा कुछ उनके साथ कमिटमेंट नहीं किया था, सिम की फ्री थी, लेकिन अब उन्होंने उसको कर दिया है कि भैया नहीं, अब आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा अगर आपको मोबाइल की सुविधा उपलब्ध मतलब रखनी है तो अब यहाँ एक चीज़ समझो, आप नीचे लेवल पे हो, आप सबको अलग अलग तरह, आप सब क्या हो, अलग अलग हो। आप अलग हो, आपका नेबर एक अलग है। ठीक है। तो आप क्या हो, सब अलग अलग हो और नीचे लेवल पे हो। ठीक है। वो टेलीकॉम इंडस्ट्री ऊपर लेवल पे है। अलग अलग लेवल पे क्या कर दिया लॉजिकली, आप क्या हो, सबके पास आपके पास क्या अलग अलग मोबाइल फ़ोन है और आपको जोड़ दिया गया है। आपको क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। और जोड़ दिया गया है कैसे, एक पर्टिकुलर ब्रांड से, जो भी जिस भी ब्रांड की आप सिम यूज़ करते हो है ना, उससे आपको जोड़ दिया गया है। ठीक है। और आपको जोड़ दिया गया है और आप सब लोग क्या करते हो, रिचार्ज करते हो। ठीक है। रिचार्ज करते हो, सपोज पर्टिकुलर एक पर्सन जनरली 199 का रिचार्ज कराता है। तो ऐसे कितने लोग होंगे आपके कॉलोनी में, आपके शहर में या पूरे इंडिया में जो रिचार्ज कराते होंगे, तो उनको कितना फ़ायदा होता होगा, डेटा है ना, और वो आपको डेटा देते हैं। ठीक है। तो अब देखो कि आपका जो पैसा है, आपके जगह का पैसा है, वो कहाँ कंपनियाँ ले जाती है। ठीक है। और आपको क्या कर रही है, आपको कुछ रिचार्ज को थोड़ा सा इंटरनेट देती है, कुछ जीबी इंटरनेट आपको मिलता है, 1 GB पर डे या 1.5 GB पर डे है ना। तो आपको ऐसा क्या है, इंटरनेट दिया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, आप जो नीचे लेवल पे लोग हो, आपके पास वैसे ही पैसा कम रहता है, आपके पास वैसे ही पैसा कम रहता है। अब हर कोई इंसान तो
बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है, हर कोई इंसान तो बड़ा कोई मतलब आईएएस नहीं हो सकता है, इंजीनियर नहीं हो सकता है। काइंड ऑफ मैं इंजीनियर का नाम लेके कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बट काइंड ऑफ हाँ, हर कोई बड़ा इंसान कोई मतलब लेक्चरर नहीं हो सकता, या जो भी जिस टाइप से अभी बड़े बड़े जो लोग जिनकी इनकम थोड़ी हाई रहती है, गवर्नमेंट में काम करता है ना, तो हर कोई इंसान तो नहीं करता है। बहुत सारे लोग नीचे लेवल पे भी रहते हैं जिनकी मंथली अर्निंग भी 10,000 रुपीज़ समथिंग होती है या उससे भी कम बेचारे। और बेचारे कुछ लोग आप देखते हो जो दिन भर काम करते हो, दिन में काम करते हैं और फिर शाम को थकते बेचारे और फिर दोबारा काम करने जाते हैं। तो हमको ये सब रियलिटी पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बड़े मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और ये आपको पता भी नहीं होगा, और आप सबकॉन्शियसली आपकी आदत में डाल दिया गया है कि आप फटाक से रिचार्ज करा लो और उनको पास पैसा चले जाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, बिज़नेस तो हर कोई आपसे करने लगा है, आपको स्मार्ट होना है, आपको समझदारी रखनी है कि भाई आपको किन से रिचार्ज करना है, किन से नहीं करना है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको आपके पास क्या, आपकी नीड और आपके वांट्स होते हैं ना, और आपकी डिमांड्स होती है, नीड वांट्स और डिमांड होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे मेरी बात है, तो मुझे ये बिज़नेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा हल्का सा पता है, तो मैंने आपको आपके सामने बात रखी, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस क्या होगा कि एक तो है कि मैं आजू बाजू जिन लोगों को देखते जा रहा हूँ, तो मेरी जो सोच है उनके अनुसार ही बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इंटेलिजेंटली चूज़ करूँगा, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें देखूँगा जो ये लोग नहीं कर रहे, तो मैं पैसा ज़्यादा कमाने लग जाऊँगा, ठीक है। अगर आपको लाइफ में पैसा ज़्यादा अर्न करना है, तो आपको अपनी जो सोच है आपकी जिस लेवल पे हो उससे आपको बढ़ानी पड़ती है। आपको कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं जो जो ज़्यादा मिलियनर्स हो रहे हैं, या जो मिलियंस है, मिलियन क्या बोलते, मिलियनर्स है ना, मिलियनर्स। तो मिलियनर्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ आपको ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ता है जो जिनकी इनकम ज़्यादा है, तो आपको भी आपका दिमाग भी वैसे ही चलता है फिर। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपकी सोच 1,000 रुपये वाली होंगी तो आप 1,000 रुपये ही कमाओगे, आपकी सोच लाख रुपये वाली होंगी तो लाख रुपये कमाओगे, आपको कुछ ऐसी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये इस तरह से क्या है, हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे मेरी बात है, तो मैं वो आगे बढ़ने वाले काम में इंगेज हो गया हूँ, ठीक है। अब मतलब अब मेरे को समझ में आ गया चीज़ की, तो फिर मैं एक काम क्या कर सकता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से अब अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक चॉइस है, ठीक है। दूसरी बात एक और चीज़ है कि एक साइड से मैं ऐसा ग्रोथ कर सकता हूँ, एक साइड से मैं आपके सामने जो जितना मुझे पता है वो रियलिटीज़ रख सकता हूँ, ठीक है। कि भैया ऐसा 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 होता है, तो ताकि आप थोड़े से स्मार्ट बने, और आप जो एक दूसरे से नीचे देखो। अब देखो यहाँ पे नीचे हर, अब पैसे के मामले में देख रहे हैं, मैं पैसे को कंसिडर कर रहा हूँ, तो पैसे में मोस्टली लोग क्या होते हैं, 80% से लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, पुअर होते हैं। कुछ 20% लोग मतलब अमीर होते हैं, रिच होते हैं। मतलब 80% लोग मिडिल और पुअर ही होते हैं, ठीक है। तो वैसे हमारी जनरली इनकम जो होती है वो होती है 10,000 20,000 समथिंग लाइक की इनकम होती है हमारी, ठीक है। उसी में हम मैनेज करते हैं, उसी में हम घर को संभालते हैं या जो भी जैसा भी काम करते हैं, ठीक है। तो हम पैसे बड़े मुश्किल से कमाते हैं, ठीक है। और पैसे कमाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं झूठ तो रहता ही ना पैसे कमाने में। कि जैसे अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो सपोज़ मेरे को वो चीज़ 80 रुपीज़ में पड़ी, तो मुझे उसको 100 में बेचना, तभी तो मैं 20 रुपीज़ कमाऊँगा अपने लिए। काइंड ऑफ ये है ना। तो ये क्या है, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। और और आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, जो नीचे वाला इंसान है ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए। और मैं आपको उसको और टच करूँ तो मैं लाइफ में आपको बहुत लोअर लेवल पे लेके जाता हूँ, जो बहुत ही बहुत ही बोल सकते हैं, बहुत ही नीचे लेवल से जो पैसा कमाते हैं, जो बहुत ही गरीब से होते हैं पैसा कमाते हैं, वो डेली के मजदूर लोग जो है वो बेचारे 200-300 रुपये, उनको उतने भी मिलते नहीं मिलते, वो उस हिसाब से पैसा कमाते हैं, वो मिलते ही नहीं मिलते, और कभी कभी तो बेचारे के पास उनके वो पैसे नहीं होते तो वो भूखे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पैसे कमा रहे हैं वो लोग। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर ही ऊपर देख रहा हूँ, मुझे रिच माइंडसेट भी पता है, पुअर माइंडसेट भी पता है कि भाई पुअर लोग क्या कर रहे हैं, रिच लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको अब बुक्स के बारे में नहीं बताऊँ कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए या ये। यहाँ तो पढ़ के आप दिमाग ले सकते हो, बट जनरली अगर आप ओवरऑल प्रोसेसिंग समझो तो आपको समझ में आने वाला है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग नीचे वाले जो लोग हैं जिनका वैसे ही पैसा कम है, हमारे स्टेट में जगह पे हमारे जो लोग हैं नीचे, एक स्टेट की बात करा जाए तो हमारे सपोज मैं एक जनरली बात करूँ तो मैं बैतूल में हूँ, तो बैतूल के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो बेसिकली लोअर लेवल पे है और जिनका बहुत पैसा कम है, ठीक है। किसी के पास होगा भी ज़्यादा, कुछ होगा भी ना, तो ठीक है ना, तो हम कम ही समझते समझे।
तो वैसे ही हमारे पास पैसे कम हैं और हम एक दूसरे के पीछे लगे हैं कि भैया आप ये कर लो, वो कर लो, आप ये कर लो। और हमारी जो सोच बना दी गई है, मोटिवेशन में डाल दी गई है कि आपको लाख रुपए सोचना है, आपकी जो सोच है वो लाखों वाली होना चाहिए, आपकी मंथली इनकम लाखों में आना चाहिए। लेकिन आप रह रहे हो वो वहीं पे जहाँ पे हो आप, है ना। और बात बात उनसे कर रहे हो जिनकी बेचारे सामने वाले की इनकम भी 10,000 20,000 ही है और आपकी खुद की भी उतनी इनकम है, आप उतनी मंथली कमा पा रहे हो किसी भी तरह से, बिजनेस करके या जॉब करके, और आप लाख रुपए वाली बातें कर रहे हो। तो वो लाख रुपए वाले जो पैसे आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो एक्चुअल में जो लाख रुपए कमा रहे हैं वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ऐसा पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे एक दूसरे को काटने लग जाओ तो कितना वायलेंस होगा। ठीक है, आजकल देखो कितना वायलेंस बढ़ रहा है नीचे लेवल पर, बहुत बढ़ रहा है। और जो ऊपर वाला है उनकी तो मज़े लग गई है, उन्होंने तो पहले सेट करके रख दिया है, ऑटोमेट करके रख दिया है कि भैया हर महीना हर किसी को रिचार्ज तो कराना ही कराना है ना। तो वो रिचार्ज तो करते ही रहेंगे, उनको रिचार्ज कराना ही कराना है आपसे। आपको पहले थोड़ा फ्री दे देंगे, उसके बाद में आपको थोड़ी हैबिचुअल में डाल देंगे, है ना, हैबिट्स में डाल दिया आपको थोड़ा सा सबकॉन्शियसली आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी आदतें डाल देंगे वो, है ना। और फिर उसके बाद में आपको लत लग जाएंगी, आप एडिक्टेड हो जाओगे उस चीज़ से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस है पीछे लगाना। हाँ, इन्होंने बिज़नेस लगाया, इन्होंने सब चीज़ लगाई पहले से, सोचिए सब कुछ करा इन्होंने, और फिर वो आप उसका फ़ायदा आपसे ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और बात आगे जोड़ूंगा, वो ये है कि आपको एक तो ये पैसे के लेवल बांध दिया गया है, तो चलो ठीक है, आपके दिमाग में जब तक पैसा आपको कमाना है तब तक आप वो चीज़ करोगे और उसके बाद में आप फ्री हो जाओगे। लेकिन पैसे तक तो ठीक है, पैसे तक बांधा ही बांधा है, लोगों ने आपको यहाँ पे बांध दिया गया है, दिमाग में। यहाँ पे कैसे बांधा है कि आप अपने यहाँ पे क्या सोचते हो, किसके अनुसार सोचते हो, या किस तरह की आपकी आदत होगी सोचने की, इस लेवल पे आपको जो बांध रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। अब यहाँ पे क्या हो, ये कलयुग है। ठीक है, यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है इन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। और ये भी देखो कि जो बिजनेसमैन है वो मोटिवेट कर रहे हैं तो उनका पीछे क्या मतलब है, या कोई मतलब है या नहीं है, या पैसे से मतलब है या किसी और चीज़ से मतलब है। ये सभी चीज़ को थोड़ा सोचो, थोड़ा सा आराम से सोचो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा सोचा है इसलिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी जैसा उन्होंने सामने वाला जो ऊपर वाले जो लोग हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपको सामने मोटिवेट कर रहे हैं तो आप उनको मोटिवेशन वाले वो सुन लोगे और बस मोटिवेशन वाला अंदर गया ज्ञान, मोटिवेट हो गए, थोड़ा सा आपके अंदर चार्जअप हो गए और सामने जाके बिजनेस करने लग जाओगे और फटाफट से बिजनेस ओरिएंटेड सोचने लग जाओगे, एक दूसरे को काटते चले जाओगे और आप अपने आप को बिजनेस में डाल दोगे और आप की आदत में डाल दी जाएगा बिजनेस करना। आपकी आदत में क्या कर दिया जाएगा, बिजनेस करना डाल दिया जाएगा। ठीक है, और आप बिजनेस में इंगेज रहोगे। अब इस पॉइंट में रह के मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपको इस लेवल पे बांध दिया गया है, माइंड के लेवल पे। कैसे, ये देखो, अब माइंड के लेवल पे कैसे बांधना, थॉट्स, जो थॉट्स है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप यहाँ पे मोस्टली दिन भर में किसको रखते हो या क्या चीज़ रखते हो, पहले आप क्वेश्चन करो खुद से। अब इस लेवल पे आप पब्लिसिटी चल रही है, इस लेवल पे, माइंड के लेवल पे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ 2016 2017 के पहले का दिमाग आपका कैसा था, अभी इस टाइम पे 2020 पे आपका माइंड कैसा काम कर रहा है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कितनी सॉर्ट आउट हुई है या कितनी बेकार हुई है, ये सभी चीज़ पे ध्यान देंगे। ठीक है, आप कितने परफेक्ट बन रहे हो या कितना आप इम्परफेक्ट बन रहे हो, ये सभी चीज़ पे ध्यान देंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, अब हम कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, जिनके 17 मिलियन सब्सक्राइबर है, 18 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो वो जो 17 मिलियन गाय है, 17 मिलियन गाय है, वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको काम को कैसा करना चाहिए, और अलग अलग तरह से अलग अलग वीडियो बना के अपनी पब्लिसिटी तो हो ही रही है, साथ ही साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो वो जो 17 मिलियन गाय है वो क्या कर रहा है, आपको हर एक चीज़ बताएगा अलग अलग करके। ठीक है, कि नहीं आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है,
नहीं ये लाइफ में ये भी चीज़ होती है, वो भी चीज़ होती है। मतलब पहले ये 2 सालों में क्या हुआ है, 2016, 17, 18, 19 या 2 से 3 सालों में क्या हो रहा है कि जो पब्लिसिटी चल रही है इस लेवल पे बांधने की, या इस लेवल पे मार्केटिंग चल रही है। चलो अगर कोई पैसे से कर रहा है तो भी देखो, तो पैसे से तो आप कुछ हद तक करोगे और बाहर आ जाओगे, लेकिन पैसे से आप बाहर आओगे, साथ ही साथ में अब आपके दिमाग में वो भी चीज़ डाल दी गई है कि आपको लाइफ को समझना है, और जो समझा रहे हैं आपको लाइफ में वो इस तरह से समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ उन्हीं के अनुसार सोचना है ना। मतलब अब आपके थॉट्स भी आपके नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत पहले से किसी की वीडियो देख रहे हो और उनकी वीडियो देखने की आदत पड़ गई होगी, है ना। और आप किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की या मल्टीपल पर्सन्स की वीडियो भी देख रहे हो तो आपको उनकी आदत पड़ गई होगी। यूट्यूब के एल्गोरिदम भी वैसे ही है, रिकमेंडेशन चलते रहता है एक तरह की चीज़ें देखने की, ठीक है। वो तो वहाँ से फंसा ही रहे हैं। साथ ही साथ में जो आपका दिमाग खोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो बिजनेसमैन है आपको सच बता रहे हैं, वो आपका दिमाग खोल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर आराम से बैठ के देखते हो ना तो आपको समझ में आएगा, एक साइड से आपका दिमाग खोल रहे हैं और एक साइड से आपका दिमाग जो है वो बंद कर रहे हैं। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है। एक साइड से आपका दिमाग खोल रहा है, आपको हंसते खेलते आपके सामने आएंगे, आपके सामने अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरह से वो प्रेजेंट करेंगे, कभी कुछ अलग तरह से करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। तो आप तो उस, अब जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी बेचारा, वो तो उसी के अनुसार देखेंगे ना, अरे अरे हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा समझाया, वाह। जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी ना उनसे, तो वो तो देखेगा कि नहीं अरे यार, ये 17 मिलियन गाय ने या 18 मिलियन गाय जो भी है, उन्होंने कितना अच्छा समझाया, अरे मेरे को तो लाइफ के बारे में पूरा समझ में आ गया है ना। नहीं नहीं, लाइफ तो ऐसी है, अरे बिजनेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर चीज़ को बिजनेस में डालो और बिजनेस ऐसा कर सकते हो आप ऐसा। तो लोअर अंडरस्टैंडिंग वाला क्या है, हमेशा फंसा रहेगा अपर वाले से, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी टाइमलाइन में है, आपकी क्या मेरी टाइमलाइन में भी है, आपकी टाइमलाइन में भी, लेकिन आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, या देते भी होंगे नहीं पता मुझे, आपको मतलब मुझे नहीं पता कि आप देते कि नहीं देते। लेकिन जो देते हैं वो तो फंसे ही फंसे, जो नहीं देते हैं वो तो भी फंसे ही है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो उतना क्लियर नहीं होगा, है ना। अच्छा, अभी देखते पहले कि अभी यहीं पर रुकते हैं अभी थोड़ा सा, है ना। अभी यहाँ पे रह के अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि जो पहले 17 मिलियन गाय है, पहले 1 मिलियन था, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 17 मिलियन, ठीक है। पहले थोड़ा कम बताया आपको, जैसे जैसे देखा उन्होंने मार्केट देखा कि हाँ, जैसे जैसे लोगों को जोड़ा कि नहीं नहीं अच्छा, यहाँ पे अभी अपने पास लोग कम है तो अभी थोड़ा हल्का कम बताओ, और थोड़ा लोगों को हंसते खेलते थोड़ा सा ऐसे वीडियो बनाओ, अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनाओ, ताकि लोगों को अपने अंडर में लेके आए, ठीक है। लोग जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और उनको फिर बताते भी जाएंगे और सिंप्लीफाई भी करते चले जाएंगे, और एक साइड से लॉक भी लगाते जाएंगे। लॉक लगाना इन द सेंस, देखो कैसा लॉक कैसे लगा रहे हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग वीडियो आए, अब आ रहे मोटिवेशनल वीडियो। मतलब है कि पहले उन्होंने लाइफ के बारे में बात करी, आराम से बैठ के बात करी लाइफ के बारे में, फिर आगे वो बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिज़नेस में क्या होता है कि इंटेलिजेंस ज़्यादा बात कर, अब ज़्यादा वो इंटेलिजेंट बात करने लग गए। पहले उन्होंने कैसी बात करी, बहुत हल्की फुल्की बातें करी, हंसते खेलते बात करी, हल्के फुल्के रहना सीखो, इस टाइप से बातें करी। अब उन्होंने क्या बिज़नेस में डाल दिया गया है कि आपको दुनिया से लड़ना है, आप ये हो वो हो, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन है तो यहाँ पे लॉक लग रहा है। लॉक कैसे लग रहा है, देखो ना, मतलब आपको इस लेवल पे आपके लॉक लगाया जा रहा है, दिमाग के लेवल पे, लॉजिकली देखना कैसे लॉक लगने वाला है। वो अपनी रियलिटी आपके सामने डालना चाह रहे हैं, आपके इसमें डालना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक्चुअल में लाइफ में फ्री होना है तो पहले आपको बिजनेस करना पड़ेगा, उसको ऑटोमेशन में डालना पड़ेगा, तब जाके आप फ्री होंगे। जो उनकी रियलिटी है वो सेट करना चाह रहे हैं। और जितने पास्ट में आए हैं लोग, जैसे कृष्ण जी आए हैं और भी कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं, उन सबको हटा के सिर्फ अपना नाम वो लगाना चाह रहे हैं। अब देखो, जो नीचे वाला इंसान है ना, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा ऐसी सिचुएशन में, ना वो आराम से बैठ पाएगा, ना वो आराम, क्योंकि आराम से क्यों नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहेगा, उसको कुछ ना कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं उसको बिजनेस करना पड़ेगा, फटाफट से वो उसी एक्शन में फंसा रहेगा, कुछ करने में लगा रहेगा। तो कुछ नीचे वाला जो बंदा है वो कुछ करने में इंगेज है। नीचे वाला बंदा किस संचय में बोल रहा हूँ, माइंड के लेवल पर अभी, है ना। तो वो कुछ करने में इंगेज है, और जो आराम से बैठना चाहेगा उसको भी लोड रहेगा कि यार क्या घर में बैठे आराम से बैठे, क्या समझ रहे हैं अपन, अब कुछ करते हैं अपन, ठीक है। तो जो नीचे वाला बंदा है वो तो लोड में रहेगा, या कुछ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है।
तो कुछ करेगा मतलब, या वो कुछ आराम से, वो सही तरीके से कुछ कर भी नहीं सकता है और सही तरीके से आराम से बैठ भी नहीं सकता है। आराम से बैठ भी नहीं सकता है और न सही तरीके से कुछ कर सकता है। अगर आपको आराम से बैठना है तो पहले आपको बिज़नेस करके फ्री होना पड़ेगा। जब तक आप बिज़नेस करने में इंगेज रहोगे, फ्री होंगे, तब तक कि वो जो 17 मिलियन गाय है वो 25-50 तक चले जाएगा, ठीक है। फिर उस लेवल पर जाके, अभी तक तो आपने उनको समझा, फिर आप बिज़नेस करने में इंगेज हो जाओगे तो आप वो समझ को भी छोड़ दोगे। तो वो समझ छोड़ जाओगे तो वो क्या है कि वो बंदा फिर आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने कि अब मैं वो चीज़ को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपको जो बता रहा हूँ जैसा मैंने समझा है उसको एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने एज इट इज़ रख रहा हूँ ताकि वो जो लॉक लगाना चाह रहे हैं आपके दिमाग को, मतलब एक साइड से आपको बता भी रहे हैं वो सच सच बता रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि नहीं वो मदद कर रहे हैं, और एक साइड से ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो कोई भी चीज़ को आपको बताएंगे ना वो बहुत कम से बताएंगे, इतना कम बताएंगे और आपको इतना थॉट्स में उलझा देंगे, आपको एक्सपीरियंस में डाल देंगे कि आपको ऐसा लगेगा ना बहुत चीज़ बताई भी है और आपको कुछ नहीं बताया, ऐसा। तो जो 17 मिलियन गाय है वो आपके साथ में यही कर रहा है, ठीक है। एक साइड से आपका माइंड ओपन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ओपन कर रहा है, और तेज़ी से वीडियो डाल डाल के इतना आप वीडियो, अब क्योंकि पहले तो वीडियो एक एक हफ्ते में आते थे, अब एक एक दिन में वीडियो आने लग गए हैं। तो वो क्योंकि समझने वाला नहीं समझ पाएगा उसको, मतलब समझने वाला नहीं समझ पाएगा, और जिसने बहुत पहले समझा है वही उसको क्रैक कर सकता है, और जिसने उसी को पकड़ के रखा है वही उस बंदे को क्रैक कर सकता है। तो जिसने सिर्फ उसी को पकड़ा है बहुत पहले से और बहुत पहले समझते आ रहा है, तो वो उसको क्रैक कर सकता है, और वो उस टाइमलाइन को बाईपास कर सकता है, उसकी टाइमलाइन को। लेकिन वो नहीं होने देगा वो टाइमलाइन बाईपास, लेकिन हो भी सकती है टाइमलाइन बाईपास। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो वीडियोज़ को मैं आपके सामने पीछे बिज़नेस लगा के नहीं डालूँगा आपके सामने, मैं वो वीडियो को एज इट इज़ जैसा मैंने समझा है वो आपके सामने रखने वाला हूँ मैं। मतलब मैं नहीं चाहता बिज़नेस करना, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंस है ख़त्म कर दिया जाए, मैं चाहता हूँ ये ऊपर नीचे का कंसेप्ट ख़त्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपका जो माइंड है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में अच्छे से क्लियर हो जाए, बिना ज़्यादा आपको लोड आए, बिना आपको किसी को फॉलो करे, बिना आपको किसी के 100 वीडियो या 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप मेरा 1 या 2 वीडियो देखोगे तो आपका माइंड काफ़ी क्लियर हो जाएगा। कुछ मैं ऐसी कोशिश करूँगा अपनी वीडियो में, कुछ इस तरह से आपका माइंड क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना, ताकि ये जो चल रही पब्लिसिटी, क्योंकि देखो अभी आपको मैंने बताया कितने तरह से कि 17 मिलियन 20 पे चले जाएगा, 25 पे जाएगा, अटेंशन वो बहुत इतने आराम से काम चल रहा है, हो रहा है, इसकी भनक भी नहीं लगेंगी आपको, ये इस पे ध्यान भी नहीं रहेगा आपका। इतना मैं ध्यान क्यों दे रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत लग रही है। हाँ, माइंड ओपन हो रहा है एक साइड से, लेकिन वो बहुत कम कम ओपन हो रहा है, और जिस टाइप से लॉक लगाया जा रहा है, लॉक मतलब ऐसा है कि ये लॉक में डाल दिया गया है और इस लॉक के अंदर आपका जो दिमाग है उसको बाइफरकेट कर दिया गया है। मतलब है कि आप फंस गए हो, आपकी एक तरह से सोचने की आदत बन चुकी है, ठीक है। पहले अंडरस्टैंडिंग वीडियो आए उनके, अब आ रहे हैं मोटिवेशनल वीडियोस, तो वो और आपके अंदर से जो उत्साह है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि मोटिवेशन में रहेगा, मोटिवेट होगा तो इंसान सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा जगह पे, कुछ करने में ही इंगेज रहेगा। तो वो छोटा मोटा जो काम नीचे नीचे वाला इंसान है वो छोटा मोटा काम में इंगेज रहेगा, नीचे लेवल पे एक दूसरे को काटते रहेगा फटाफट से, जिसके पास पहले से कम पैसा है, इसके पास भी कम पैसा है, इसके पास भी कम पैसा है, वो नीचे एक दूसरे को काटते रहेगा। तो जो ऊपर माइंड के लेवल पे जो ऊपर बैठे हैं वो ऊपर वाले ऊपर ही जाते जाएंगे, ऊपर ही जाते जाएंगे, और आप पे एक लॉक लगा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये समझो कि कृष्णा थे, देखो यहाँ पे कृष्ण की बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो जो कृष्ण थे, तो कृष्ण जी ने बिज़नेस को तभी अप्लाई किया जब सामने वाला जो था, जो कौरवों थे, वो उनके सामने, क्योंकि देखो ना, कृष्ण जी ने जो बिज़नेस अप्लाई किया था वो क्या किया था कि जब कौरवों ने किया था तब जाके इन्होंने धर्म के लिए बिज़नेस का यूज़ किया। बिज़नेस मतलब बिज़नेस में ऐसा बोल रहा हूँ कि वो भी दिमाग लगा रहे हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है, वो लॉजिकल इंटेलिजेंस, कि भाई तुम अपने हक के लिए लड़ो। तो उन्होंने हक हक की बात क्यों करी कृष्ण जी ने, ताकि क्यों, क्योंकि अधर्म लोगों ने हक की बात करी, इसलिए आपको भी अगर धर्म के लिए हक अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको अधर्म के लिए भी क्या है कि जो अधर्म है उनसे लड़ने के लिए आपको धर्म के लिए हक रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वो काट के खा जाएंगे, कहने का मतलब आपको मार डालेंगे, ठीक है। तो कृष्ण जी बिजनेस सपोर्टर नहीं थे, कृष्ण जी को करना पड़ा। कृष्ण जी बचपन में भी क्या है कि देखो उन्होंने देखा, उन्होंने इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने देखा कि कंस जो था, कंस वो क्या कर रहा था कि
जो जो ये जो नंदलाल थे ना, उनके पापा थे जो कृष्ण जी के पिताजी थे, है ना। तो उनसे क्या करते थे कि वो जो मक्खन है, दही है, वो बेफिजूल का ले लेते थे। मतलब कंस जो थे वो उनसे पूरा, उनके जो गुप्तचर थे उनसे पूरा माखन लेके चले जाते थे। हाँ, तो कृष्ण जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें अपन कर रहे हैं, अपनी गाय दूध दे रही है तो अपन क्यों उनको दें। देखिए, तो काइंड ऑफ इन्होंने ये मेरा तेरा का जो बताया जो गीता में, कि भाई ये क्यों बताया, क्योंकि गलत हो रहा था कुछ इसलिए, ठीक है, अनक्लैरिटी में गलत हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने लॉजिक्स का सहारा लिया। लेकिन अगर लॉजिक्स में क्या होता है, चीज़ों को बांट दिया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है ना। तो अगर ये लॉजिक्स में चीज़ों को बाइफरकेट करके अब आपको वो सच बता भी रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि पूरा बिजनेस लग रहा है भैया। और बिजनेस एक्चुअल में जो देखे, जो सच है उससे काफ़ी दूर है। हाँ, आप एक लाइफ हो ना, तो बिजनेस आप पे लगना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। बिजनेस कब लगाते हैं कि जहाँ पे आपको हक नहीं मिल रहा है, जहाँ पे क्या है कि बोल सकते हैं कि जो अधर्म का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तब जाके आप बिजनेस लगा सकते हो। वो चॉइस है, वो हथियार है आपके पास, उसको यूज़ करना, मतलब, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ में बिजनेस लगाने लग जाओगे, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे हर एक छोटी चीज़ में बिजनेस लग रहा है। तो अब इस लेवल पे आपको बांध दिया जा रहा है, इस लेवल पे मार्केटिंग चल रही है। आप नॉट ओनली कोई अच्छा इंसान बांध रहा है, क्योंकि वो अच्छा इंसान भी बिज़नेस लगा रहा, तो बहुत भयंकर तरह से आपको लॉक लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बिज़नेस ही रहा है। और यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे तो हर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो कोई कोई पैसे से कर रहा है बिज़नेस, कोई थॉट के लेवल बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि पैसा तो चलो, एक पैसा तो कम से कम आपकी जेब में रहता है, वो आपसे दूर भी रहे थोड़ा सा, हाँ। लेकिन जो थॉट के लेवल पे बिजनेस चल रहा है, जिस तरह से लॉक लगाया जा रहा है, जिस स्पीड से वीडियो आने लग गया है, और जिस हिसाब से जो मोटिवेशन वीडियो आ रहे हैं, और एक टाइप से आपको स्टोरी सुनाई जा रही है, ताकि स्टोरी में क्या होगा देखना। अभी देखो यहाँ पे, हाँ, अभी इस मोमेंट पे आप जो 17 मिलियन गाय की वीडियो देखते हो, तो कैसे है देखना। हाँ, पहले बहुत सिंपल सिंपल थे, बहुत हल्के फुल्के थे, ठीक है। अब लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लोगों की भी चाहत बढ़ते गई कि नहीं, अब इंटेलिजेंस और आना चाहिए, तो फिर बिज़नेस में आया, बिज़नेस में डाल दिया गया, है ना। फिर बिज़नेस वीडियो आए, बिज़नेस भी आए, है ना। तो एक साइड से क्या हो रहा है कि एक साइड से मोटिवेशनल वीडियो चल रहे हैं, एक साइड से पीस की बातें भी चल रही है, एक साइड से लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो रहा है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, ये बंदा जो बता रहा है वीडियो, बना रहा है जो वीडियो, वो लोगों से काफ़ी कनेक्टेड है, डाउन टू अर्थ है। और एक साइड से स्टोरी बताई जा रही है, स्टोरी में ये बताया जा रहा है आपको कि आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए लोगों से, अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। पर एक एंगल से अगर लॉजिकली ये देखो कि अच्छी बातें तो है स्टोरी, लेकिन जो इंटेलिजेंट बंदा थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस चीज़ों को, वो जो रूल्स है उसको समझने की कोशिश करना चाहेगा, तो वो स्टोरी में आके क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो आपका माइंड है, वो कुछ सोचने के लायक नहीं बचा है, कुछ भी ऐसा सोचने के लायक नहीं बचा है जो उनकी सोच से अलग हो, ठीक है। ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा डीप वीडियो है, और आपको ये पता है कि जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही बात है। अभी मेरे वीडियो डेली आते रहेंगे, ये मत देखना कि मेरे वीडियो में मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ या मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये देखना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज हमको पता है कि हम सब लोअर लेवल पे नीचे हैं, है ना। तो हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतने बिजनेसमैन नहीं हैं कि हम अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था कर सके। करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट काइंड ऑफ उस चीज़ पे ध्यान देने से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम, मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं आपके सामने किस तरह से बता रहा हूँ, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। सो आई होप इस वीडियो में आपने समझा होगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आऊँगा ये रियलिटीज़ के बारे में, है ना, कि जिस टाइप से आपको टाइमलाइन में, आपकी टाइमलाइन में जो इंसान है वो आपके सामने आपके हर एक रोल को चैलेंज कर रहा है, लेकिन आप हैप्पीली उनका सपोर्ट कर रहे हो। अब ये चीज़ मैंने आपके सामने रखी, जैसा मेरे को पता है, जैसा मेरे को लगा। अब ये चॉइस आपके ऊपर है, आपको देखना है, आपकी सोच है कि आपको सही लगता है, गलत लगता है। मैंने किसी को कोई गलत नहीं बोला, लेकिन जस्ट मैंने आपको एज इट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मैंने वो चीज़ आपके सामने रखी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।